अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं समन नसीर और मैं हूं अरूज फकर। आपको बताएं, नेशनल हाईवे गुम्बद पर कोच और ट्रक में तसादुम, कई अफराद जख्मी, कम्स अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में अरनीश फातिमा, एना फातिमा, बशाम शबाना, हबीबुर रहमान और दीगर शामिल। जख्मियों में काफी अफराद की हालत तशवीशनाक है, इलाज जारी है। बस कराची से पंजाब जा रही थी कि हादसा पेश आया। और आपको बताएं, खुशाब थाना नौशहरा के थानेदार ने कानूनी अहकामात हवा में उड़ाते हुए मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद खान सहराल नौशहरा के रहायशी को उसकी बहन के कहने पर छोटे थानेदार ने छोटे चोरी के केस में हवालात बंद करके ज़बरदस्ती ज़मीन के कागजात पर अंगूठे लगवा लिए। फिर वसाइल को ये कहकर छोड़ा दिया कि ये तुम्हारी बहन के साथ सलानामा था, जिस पर अंगूठे लगवाए। जब मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद खान मोहम्मद सहराल नौशहरा का रिहायशी अपनी ज़मीन पर पहुंचा तो वहां पर कब्जा हो चुका था। अली मोहम्मद ने DPO खुशाब से भी दरख्वास्त लेकर अपील की कि मेरी दाद रसी की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ना हो सकी। मजीद अली मोहम्मद का मीडिया से बात करते हुए मजीद कहना था। और चलिए, और जश्न आज़ादी शायान और शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। मुल्क भर की तरह चनियोट में भी जश्न आज़ादी शायान और शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां शुरू। शहर भर में जगह जगह स्टॉल सज गए। सब हिलाली परचमों की बहार, शर्ट्स, लिबास, टोपियां, बैजेस, बाजे, झंडियां और दीगर सामान तवज्जो का मरकज बन गया। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी से। जी खाकी, आगा कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाने के लिए शहर भर में स्टॉल सज चुके हैं। मैं मौजूद हूँ मंदिर बाज़ार में, जहाँ पर एक स्टॉल कायम है। और इस स्टॉल के अशिया की बात की जाए, यहाँ पर बैजेस, झंडे, टोपियाँ और मफरल भी मौजूद हैं। और यहाँ पर शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ उनसे पूछते हैं कि 14 अगस्त के लिए उन्होंने क्या ख़रीदा है। जी बताइएगा, 14 अगस्त आने वाली है, आपने क्या ख़रीदारी की? हाँ जी, 14 अगस्त के हवाले से मैं यहाँ पे झंडियाँ वगैरह ख़रीद रहा हूँ। बच्चों के लिए मैंने झंडियाँ ख़रीदी हैं, बैजेस वगैरह लिए हैं। बच्चियों के लिए मैंने चूड़ियाँ ली हैं। 14 अगस्त जो हमारा आज़ादी का दिन है और हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को हासिल किया है। तो 14 अगस्त को हम शायान शान तरीके से मनाने के लिए घर में झंडियाँ भी लहराएँगे, लाइटिंग भी करेंगे और हम ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर हमने ख़रीदारी की है बच्चों के लिए और 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम एक आज़ाद पाकिस्तानी शहरी हैं। जी। मुजफ्फरगढ़ में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया अदालत में पेशी पर आया। नौजवान फायरिंग से कत्ल। मुजफ्फरगढ़ जतोई में अदालत से पेशी से वापसी पर नौजवान को फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान कार सवार ने अंधाधुंध नौजवान पर फायरिंग कर दी। हाजी कासिम पेशी से वापस आ रहा था। अदालत ने चंद फरलॉन्ग पर मुल्जिमान से सीधी फायरिंग मरवा दी, जिसके बाद नौजवान फायर लगने से मौके पर जाबाहक हो गया और अवाम ने ताक़ुब करके 2 कातिलों को मौके से धर लिया। लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जतोई पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। सरहारी शहर के वार्ड नंबर 5 के रहवासी गुल मोहम्मद तालपुर ने अपने बेटों के हमरा सरहारी नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया है कि पुलिस की मुबैना नाज़ियातियों के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि मुझे पुलिस एहलकार भत्ताखोरी की धमकियां देते हैं कि मंशियात नहीं चलाओगे तो आपके बेटों पर झूठे मुकदमात बनाकर थाने के अंदर कर देंगे। जबकि मेरा बेटा राशिद तालपुर कुछ माह कबल थाना पर कुरान पाक उठाकर मंशियात से तौबा कर चुका है। शहरी का मजीद कहना था कि मैं SSP सांगरत से मुतालबा करता हूँ कि हरासा करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में अपने बेटों के हमरा थाने के सामने बेटों को। DIG सखर जनाब सैयद पीर मोहम्मद शाह साहिब, SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर साहिब ने कुछ रोज काबल थाना अंदर संदरानी और थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद में इलाकों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों अब्दुल कादिर महर, जहीर अहमद कीम, शफीक अहमद गुल, अब्दुल समी समूह और अब्दुल हन्नान मलिक वालों के वर्षा के साथ ताज़ियत की और शहीदों की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी मांगी। याद रहे कि मोरख्वा 28 जुलाई को थाना अंदर संदरानी की पकड़ नंबर 47 में डाकुओं ने पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार अब्दुल कादिर महर और जहीर अहमद टीम शहीद हो गए थे। और मोरखा 1 अगस्त को थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी की हदूद गोठ मियाँ गुलाम हुसैन के नजदीक डाकुओं के हमले में 3 पुलिस एहलकार शफीक अहमद गुल, अब्दुल हन्नान मलिक और अब्दुल समी समूह वाले शहीद हो गए थे। किसी भी काम के सिलसिले में DIG ऑफिस और SSP ऑफिस के दरवाजे आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं।
और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुरू की गई सरसब्ज़ पाकिस्तान बेनज़ीर पाकिस्तान मुहिम के तहत ज़िला कोट अब्दू में असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कोट अब्दू मलिक राशिद मिनहास ने BISP कोट अद्दू ऑफिस में भी लगाया। इस वक्त पर असिस्टेंट डायरेक्टर कोट अद्दू मलिक राशिद मिनहास का कहना था कि सरसब्ज़ पाकिस्तान बेनज़ीर पाकिस्तान मुहिम के तहत कोट अद्दू में मजीद रफ लगाएंगे और अपने शहर को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आवाम से अपील है कि 14 अगस्त पर नौजवान बाजे खरीदने की बजाय रफ लगाएं और इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद के साथ दहनी बख्श मक्सी की सरबराही में सहाफ़ियों के SHO डेराउल्ला यार जावेद अहमद खोसा से मुलाकात। अमन व अमान के हवाले से बात करते हुए इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के दहनी बख्श मक्सी ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि डेराउल्ला यार पुलिस SHO डेराउल्ला यार जावेद अहमद खोसा की सरबराही में अमन व अमान बहाल करने में कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी माशरे का आईना है, अमन व अमान और दीगर मसाइल उजागर करते रहते हैं। जाफराबाद पुलिस ने हमेशा अमन व अमान बहाल करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सहाफ़ी बरादरी ने हमेशा इन कुर्बानियों को सुनहरे हरूफ में दुनिया के सामने पेश किया, मगर जहाँ जहाँ अमन व अमान के मसाइल हुए उनकी निशानदेही की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।